हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार का पाठ 2 गोल पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं बच्चों। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू करने से पहले बच्चों कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो उसे ले लें और उंगली रखकर पढ़ने का प्रयास करें। इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में कुछ गोल वस्तुओं के नाम या चित्र उभर रहे होंगे। गोल गेंद, गोल रोटी, गोल चंद्रमा आदि। लेकिन यह पाठ एक विशेष प्रकार के गोल और उसे करने वाले के बारे में है। यह पाठ एक प्रसिद्ध खिलाड़ी के संस्मरण का एक अंश है। आइए इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन थे वे प्रसिद्ध खिलाड़ी। अर्थात बच्चों, इस पाठ का नाम पढ़कर आपके मन में जरूर एक छवि सी उभर रही होगी कि गोल अर्थात कोई गोल चीज हो सकती है, रोटी, सिक्का, बॉल, चंद्रमा या कुछ भी। परंतु बच्चों ऐसा नहीं है, बल्कि यह पाठ एक प्रसिद्ध हॉकी जगत के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के संस्मरण का एक अंश है। उनके संस्मरण से ये लिया गया है। तो बच्चों चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और नोक झोंक की घटनाएं होती रहती हैं। खेल में तो ये सब चलता ही है। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों भी यह सब चलता था। अर्थात मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं बच्चों कि खेल के मैदान में थोड़ी मोड़ी नोक झोंक, धक्का मुक्की ये आम बात है और ये अभी भी होता है। और जब वे खेला करते थे अर्थात मेजर ध्यानचंद जी जब खेला करते थे तो उस समय भी ये सब चलता था। सन 1933 की बात है। उन दिनों में मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनस टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनस टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर हॉकी स्टिक मेरे सिर पर दे मारी। मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। अर्थात बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि 1933 में वे पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहे थे और उनका मुकाबला चल रहा था सैम्पर्स एंड माइनस टीम से। बच्चों, माइनस टीम के खिलाड़ी हमेशा ये प्रयास करते कि ध्यानचंद जी से गेंद छीन कर गोल करें, परंतु वे हर बार असफल होते। इसी कारण गुस्सा होकर माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सिर पर हॉकी स्टिक से वार कर दिया और उनकी स्थिति ऐसी हो गई बच्चों कि उन्हें तुरंत खेल के मैदान से बाहर ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैं पट्टी बांधकर फिर मैदान में आ पहुंचा। आते ही मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहते ही वह खिलाड़ी घबरा गया। अब हर समय मुझे ही देखता रहता कि मैं कब उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारने वाला हूँ। मैंने एक के बाद एक झटपट 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया है। अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। अर्थात बच्चों, जब माइनस टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर ध्यानचंद के ऊपर हॉकी स्टिक से वार कर दिया, तब उन्हें खेल के मैदान से बाहर ले जाया गया। पर थोड़ी देर बाद ध्यानचंद जी पट्टी बांधकर पुनः मैदान में वापस आते हैं और जिस खिलाड़ी ने उनके सिर पर मारा था उससे कहते हैं कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। और देखते ही देखते खेल में मेजर ध्यानचंद जी 6 गोल बना लेते हैं और मैच जीत जाते हैं। इसके बाद बच्चों
मैच जीतने के बाद वो दोबारा उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि मैंने अपना बदला ले लिया है। साथ ही वो ये भी कहते हैं बच्चों कि अगर तुम मुझे हॉकी स्टिक से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हरा पाता, लेकिन तुमने मुझे हॉकी स्टिक मारी और इसका बदला लेने के चक्कर में मैंने तुम्हें और बुरी तरीके से हराया। और वो सामने वाला खिलाड़ी बच्चों बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। तो देखा आप लोगों ने मेजर ध्यानचंद के बदला लेने का ढंग। आज मैं जहाँ भी जाता हूँ, बच्चे बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है ही नहीं। हर किसी से यही कहता है कि लगन, साधना और खेल की भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं बच्चों कि वो जहाँ भी जाते हैं, बड़े बूढ़े सभी लोग उनको घेर लेते हैं और उनसे उनकी सफलता का राज पूछते हैं। परंतु मेजर ध्यानचंद सदैव सबसे यही कहते हैं कि बच्चों, लगन, साधना और खेल की भावना के साथ ही वो मैच को खेलते हैं और जीतते हैं। साथ ही यही उनके जीतने की जो गुरु मंत्र है इनका, वह यही है उनकी लगन और साधना। मेरा जन्म सन 1904 में प्रयाग में एक साधारण परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में मैं फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार-बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी कहते हैं कि उनका जन्म 1904 में प्रयाग में अर्थात प्रयागराज में एक साधारण परिवार में हुआ बच्चों। बाद में इनका परिवार झांसी में जाकर बस गया। ध्यानचंद जी कहते हैं कि 16 साल की उम्र में उन्हें फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती मिल गई थी बच्चों। और साथ ही कहते हैं ध्यानचंद जी कि वे रेजिमेंट में हॉकी टीम थी जो हमेशा हॉकी खेलने का प्रयास करती, पर ध्यानचंद जी का हॉकी खेलने में कोई भी दिलचस्पी या कोई भी रुचि उनकी नहीं थी बच्चों। पर जो इनके रेजिमेंट के जो सूबेदार थे, वे थे मेजर तिवारी। वे बार-बार ध्यानचंद जी को हॉकी खेलने के लिए कहते थे, प्रेरित करते थे। पर उनकी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय, कोई फिक्स टाइम नहीं था बच्चों। सैनिक जब भी चाहे मैदान में उतर आते थे और अभ्यास करने लगते थे। जैसे-जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे-वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बच्चों, ध्यानचंद जी कहते हैं कि जैसे-जैसे उनके खेल में निखार आता गया, जैसे-जैसे वे खेल खेलने में माहिर होते गए, वैसे-वैसे उनको तरक्की मिलती गई। ध्यानचंद जी कहते हैं कि 1936 में बर्लिन ओलंपिक में उन्हें टीम का कप्तान बनाया गया बच्चों। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था, यानी कि सेना के हेड थे। जब 1936 में इन्हें बर्लिन में मैदान में उतरना पड़ा एज अ कप्तान, एक कप्तान के रूप में। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका यह मतलब नहीं कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहती थी कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी खिलाड़ी साथी को दे दूं, ताकि उसे भी गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला।
खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। अर्थात बच्चों, ध्यानचंद जी कहते हैं कि वे इतनी शानदार प्रस्तुति देने लगे कि लोग इनकी प्रस्तुति से, इनके खेलने के ढंग से प्रभावित होकर इनका नाम लोगों ने रख दिया हॉकी का जादूगर। साथ ही बच्चों, ध्यानचंद जी ये भी कहते हैं कि लोग हॉकी का जादूगर कहना इनको प्रारंभ कर दिया। इसका यह कतई भी मतलब नहीं है कि सारे गोल यह स्वयं ही करते थे, बल्कि ध्यानचंद जी का सदैव ये प्रयास रहता था कि यह गेंद को ले जाकर अपने किसी अन्य साथी खिलाड़ी को दे दे ताकि उन्हें भी गोल करने का श्रेय मिल जाए। साथ ही बच्चों, ध्यानचंद जी सदैव खेलते समय अपने मन में एक बात रखते थे कि इनकी हार या जीत, इनकी व्यक्तिगत हार या जीत नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की हार या जीत है। पूरे देश के लिए गौरव की बात है इनकी जीत। तो प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको ये पाठ? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।